नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स पर बात करती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसका टॉपिक था कि व्हाट आर द साइंस इफ़ यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में अगर हैं आप, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो लक्षण तो हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि आप किस एनवायरनमेंट में जब जाते हैं या किन लोगों से जब आप मिलते हैं उसके बाद आप बहुत लो फील करते हैं, लाइफलेस फील करते हैं, बहुत इरिटेटेड रहते हैं, नोन अननोन फियर होता है, आपको एक डर सताने लगता है और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आप किस बात पे इतने गुस्सा हो रहे हैं या चिड़चिड़ा रहे हैं, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत कमज़ोरी फील होने लगती है। अगर आपको लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में इस व्यक्ति से मिली थी और उसके बाद ऐसा लग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे एनवायरनमेंट से बचें और ऐसे व्यक्ति से भी मिलने से बचें। पर कई बार क्या होता है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे इतने आसपास होते हैं कि उन्हें अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ ही गई है तो आप सॉल्ट वाटर बाथ लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसे लगातार 7 दिन करिए, फिर ब्रेक करके फिर आप 7 दिन कर सकते हैं, मगर ब्रेक ज़रूर बीच बीच में देना है। जब आप सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे तो आपको विजुअलाइज करना है कि जो पानी आपके शरीर में गिर रहा है उसके साथ आपके अंदर की पूरे नकारात्मक ऊर्जा जो है आपकी ऑरा से, आपकी फिजिकल बॉडी से, आपकी मेंटल बॉडी से सबसे बाहर निकलती जा रही है। इस पानी की हर बूंद के साथ आपका ऑरा बहुत साफ होता जा रहा है और सारे नकारात्मक प्रभाव से जो है वो मुक्त होता जा रहा है। सेकंड, आपको क्या करना है कि अच्छे गाने सुनिए। जो भी आपको, आपके मन को अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि ये भजन ही हो। आप बॉलीवुड सॉन्ग सुन सकते हैं या जिस तरह के सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं उस तरह के सॉन्ग आप सुन सकते हैं। बस यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली परेशान हैं और जो लाउड म्यूज़िक है वो आपको और परेशान कर जाएगा। साथ ही प्रवचन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्रवचन सुन सकते हैं, इससे भी बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती है। बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो पॉजिटिव बुक्स पढ़िए जिनमें कोई सीख है, या शॉर्ट स्टोरीज़ जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी बुक्स पढ़िए। आप अगर पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो अपने घर में दोनों टाइम दिया प्रज्वलित करिए अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। इससे क्या होता है, आपके अंदर तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार जो है वो बढ़ता ही है, साथ ही आपके एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर वहाँ पर थोड़ा समय बिताइए। जो धार्मिक स्थान होते हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर। तो कुछ टाइम आँख बंद करके वहाँ पर बैठिए, आपको अपने अंदर बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत शांति महसूस होगी। पेड़ पौधों के आसपास रहिए। अगर आपके घर में आपने पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके आसपास बैठिए। पार्क अगर नहीं है तो आप पार्क जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छत्र छाया में बैठिए, उनकी छाँव में बैठिए। जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी, या आप अगर किसी तरह के नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं तो वो उसको सक कर लेते हैं। आप चाहे तो इन बड़े पेड़ों को हग भी कर सकते हैं। साथ में बच्चों के साथ खेलिए। बच्चे अपनी ऑरा को क्लीन करने और उनको एनर्जाइज करने का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। एनिमल्स, बर्ड्स, इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ये भी आपकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देते हैं।
आप स्मजिंग भी कर सकते हैं। स्मजिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अगरबत्ती लीजिए और उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम 11 टाइम्स अपने ऊपर से वार लीजिए और उसे तोड़कर फेंक दीजिए डस्टबिन में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली इस दौरान, हालांकि जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में घिरे रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे मिलकर आपको बात करके अच्छा लगता है, पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और जब आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। हमेशा याद रखिए कि हमारा जो ब्रेन है उसके मास्टर हम हैं, हमारा ब्रेन हमारा मास्टर नहीं है। तो आप अपने ब्रेन को जिस तरह का कमांड देंगे आप का ब्रेन उसी तरह से सोचने लगेगा। तो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव बातें करिए, खुद भी इंडल्ज मत होइए। गॉसिपिंग में तो बिल्कुल भी इंडल्ज मत होइए। जब ऐसी स्थिति आती है जब हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं तो एक बहुत बड़ी टेंडेंसी देखी गई है कि हमें गॉसिपिंग बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए और अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर कुछ चेंज हो सकता है या कोई चेंज ला सकता है तो वो आप खुद हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और ये सारी रेमेडीज़ करिए। आई होप कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपकी सोच और आपका रहन सहन जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा।